हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज आपको जो स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे, इस तरह के सेंटेंसेस का हम इंग्लिश सीखने वाले। चलिए देखते हैं। ये लो तुम्हारी नोटबुक, ये लो तुम्हारा मोबाइल, ये रही तुम्हारी चाबी, ये लो तुम्हारा लैपटॉप, ये लो तुम्हारा पेन, ये रही तुम्हारी चॉकलेट, ये रहे पैसे, ये रहा केक। तो कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस डेली यूज़ में बोलते हैं, राइट। इनका इंग्लिश क्या होगा, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो आज डे 16 में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले वो सीखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब आपको पता है ना, जैसे किसी को कोई चीज़ लेते या देते समय बोलते हैं ये रहा तुम्हारा पेन, ये रही तुम्हारी बुक, ये रही चाबी, ये रहा पर्स, ये रहा तुम्हारा ड्रेस, ये रही तुम्हारी नोटबुक। इसी तरह से, या ये रहे पैसे, ये रहा केक। तुम्हारा तुम्हारी यूज़ नहीं किया है ना, ये हर बार जरूरी नहीं कि हम तुम्हारा तुम्हारी यूज़ करते हैं ना। ये रहे पैसे, ये रहा सामान, ये रहा केक। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखने वाले। स्ट्रक्चर देख लेते, बहुत ही ईजी और सिंपल है, लेकिन शुरुआत तो हमें ऐसी ही करनी। हम लोग सोचते हैं हमें बहुत कुछ आ जाए, सब कुछ, उसके बाद हम स्टार्ट करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बोलना जो गलत इंग्लिश में बोलेगा ना वही आगे सही करेक्ट कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग तो इंग्लिश जानते हैं लेकिन हेजिटेशन में, या हमें पूरा नहीं आ रहा इसलिए नहीं बोलते। जितना आपको आता उतना आप बोलते जाइए और उसमें बढ़ोतरी करते जाइए, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड करती जाइए, तो इंग्लिश ईजी है। ठीक है, चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है हियर इज, और उसके बाद आपको लिखना है, प्लस करना है नाउन। सभी में हियर इज करना है और नाउन करना है। इसका मतलब ये रहा, ये लो। ये लो के लिए आप टेक्स वर्ड यूज नहीं करना है, लो के लिए टेक वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइए। ये बोलने बोलने हिंदी में हम ये रहा या ये लो बोलते हैं, इंग्लिश में यही है हियर इज। ठीक है, आप उसे ये लो कहो या ये रहा कहो हिंदी में, ठीक है, मीनिंग सेम ही रहेगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलना है। आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे और बोलेंगे। ये रही तुम्हारी चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट ढूंढ रहा है तो हम बोलते हैं ये रही तुम्हारी चॉकलेट। अथवा काम उसने अच्छा होमवर्क कर लिया है, अच्छा काम कर लिया, तो हम लोग खुश होकर भी देते हैं ये रही तुम्हारी चॉकलेट, मैंने बोला था उस तरह से मैंने दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, हियर इज योर चॉकलेट, हियर इज योर चॉकलेट। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मोबाइल, क्या बोलेंगे उसको, हियर इज योर मोबाइल, हियर इज योर मोबाइल। ठीक है, तो हम कई बार मोबाइल ढूंढते रहते हैं ना, और जिसकी भी नज़र पड़ जाती है वो ला के देता है हियर इज योर मोबाइल, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। ठीक है, घर में ऐसे होता है ना, ढूंढते रहते कोई चीज़, और ये तो अक्सर होता है। ये रही तुम्हारी चाबी, और चाबी का फंडा तो कैसा है, स्कूटी है, बाइक है या घर की चाबी है, हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं। ठीक है, और वो चाबी होती है पर्स में, इधर उधर ढूंढते हैं, किसी और के पास निकलते और बोलता है, क्या बोलते हैं, ये रही चाबी। ठीक है, ये रही चाबी, ये रही चाबी, तो क्या बोलेंगे, हियर इज कीज। योर नहीं बोला है, अगर ये योर वर्ड नहीं बोला है तो नहीं आएगा। ये रही चाबी, तो हियर इज की, ये रही, मिल गई, ये रही चाबी। अगर ये बोलते हो कि ये रही तुम्हारी चाबी, तो ये रही तुम्हारी चाबी, तो हियर इज योर की, आप इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए, ये रही तुम्हारी ड्रेस, है ना। कई बड़े बड़े सेल्समैन होते हैं जो बड़े शोरूम के अंदर बोलते हैं ये रही तुम्हारी ड्रेस, तो क्या बोलेंगे उसको, वो क्या बोलते हैं, हियर इज योर ड्रेस, हियर इज योर ड्रेस मैम। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, तो एटलीस्ट हमें समझ में आना चाहिए। ये रहे तुम्हारे जूते, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये रहे तुम्हारे जूते, तो क्या, हियर इज योर शूज। ये शूज़ है, ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, ये पूरे जो पैर होती है उसको सिंगुलर लेते हैं, हियर इज योर शूज। ठीक है, चलिए, ये रही किताबें, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये रही किताबें, ये क्या हुआ, ये रही किताबें, तो ये किताबें हैं, प्लूरल हुआ, तो हियर आर बुक्स, हियर आर बुक्स। क्लियर।
आप इसको कहेंगे ये लो किताबें, ठीक है, पूरा बंच आप ला के रख देते हो, ये लो किताबें पढ़ो। तो हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। इसमें इस तरह की सेंटेंसेस है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम यहाँ नहीं आएंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो वो बात नहीं करेगी, अगर ऐसा चलता रहा तो हम पैसे नहीं बचा पाएंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो वह तुम्हें डिवोर्स दे देगी, अगर ऐसा चलता रहा तो लता नया मोबाइल नहीं खरीदेगी, अगर ऐसे ऐसे चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, अगर ऐसा चलता रहा तो पापा तुम्हें कभी पैसे नहीं देंगे, और ऐसा अगर ऐसे चलता रहा, यदि ऐसे चलता रहा तो तुम फेल जरूर हो जाओगे, ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कभी पास नहीं होगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला यदि ऐसा चलता रहा तो, या अगर ऐसा चलता रहा, सेम मीनिंग देता है, यदि कहो या अगर कहो। तो इसमें अपने आप तो, अंडरस्टूड तो आ ही जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशन है थोड़ा इसमें। अब यहाँ पे देखते, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है यहाँ पर मीनिंगफुल इसमें फ्यूचर टेंस का बनेगा। मीनिंगफुल किस में बनता है? फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो हम वही ले रहे हैं। ओके, अब ये स्ट्रक्चर इसमें समझ रहे। इफ़ का अर्थ क्या होता है? यदि। इफ़ का अर्थ हुआ यदि, अगर। अगर कहो या यदि कहो, सेम मीनिंग। दिस का मतलब क्या? यह। और दिस के साथ वैसे गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कीप ऑन, गो ऑन, इनका अर्थ होता है। ये क्या है? कीप ऑन और गो ऑन, कीप ऑन गो, ये है फ्रेजेस हैं। इनका मीनिंग होता है कोई चीज़ चालू रहे, कोई प्रक्रिया चालू रहे, जारी रहे, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे दिस के साथ में ये दिस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ इसमें ईएस लगा, गोज ऑन, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आए। इफ़ दिस गोज ऑन, यदि ऐसा चलता रहा, यदि ऐसा जारी रहा, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस आपको ये याद करना है, तैयार करना है, इसको बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप बोलिए जरूर, नहीं दिन में आप जैसे बना रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सीख रहे हो, अपनी नोटबुक में इसे स्ट्रक्चर के कुछ सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए जरूर। नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा। अब अपनी टंग पे इंग्लिश आना चाहिए, बिल्कुल भी शर्माइए मत, किसी पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो जिसको करना है, कहना है कहे, करना है करे, हमें इंग्लिश बोलना है। दैट मीन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। आप बोलिए, जैसे भी आ रहा है। लोग हंस रहे, कोई बात नहीं, उसको मन पे मत लीजिए, सुनिए ही मत, देखिए ही मत। आपको बोलना है, बोलिए, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर इफ वाला स्ट्रक्चर है, तो अपने आप आ गया, ठीक है। अगर ऐसा चलता रहा, अगर लिखो या यदि लिखो, बोलने का अपना लहजा है। बाकी यदि और अगर सेम मीनिंग है। अगर ऐसा चलता रहा, हम पैसे नहीं बचा सकते। तो इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा चलता रहा, वी कैन नॉट सेव मनी, वी कैन नॉट सेव मनी, हम पैसे, मनी यानी पैसे, हम पैसे नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। आप इतना सेंटेंस देखिए, वी कैन नॉट सेव मनी, हम पैसे नहीं बचा सकते हैं, हम पैसे नहीं बचा पाएंगे। देखते, अगर ऐसा चलता रहा, वह तुम्हें डिवोर्स दे देगी। क्या होगा? इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, शी विल डिवोर्स यू, शी विल डिवोर्स यू। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा चलता रहा, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। डिसमिस का मतलब होता है पद से हटा देना, जॉब से निकाल देना, ठीक है। जो पद निलंबित कर देना, ठीक है। तो इफ दिस गोज ऑन, आई विल डिसमिस यू, अब से निकाल दूंगा, बॉस की धमकी है। इफ दिस, अगर ऐसा चलता रहा, वह इंग्लिश नहीं सीख सकता, ठीक है। जो जिस तरह से वो सीख रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इंग्लिश नहीं सीख सकता, या वो इंग्लिश। तो इफ दिस गोज ऑन, he cannot learn English. If this goes on, he cannot learn English. ठीक है। अगर ऐसा चलता रहा, मनोज पास नहीं हो सकता। अब सकने वाली बात आती है, तो
कैन आएगा। इफ दिस गोज ऑन, मनोज कांट पास। ये है कैन नॉट, ये कांट है ना, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, कैन नॉट को कांट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कीजिए, अपना लेवल एकदम रिच लैंग्वेज लगे थोड़ी। अगर ऐसा चलता रहा मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। गोज ऑन, आई विल नॉट हेल्प यू, या ये कहें आई वॉन्ट हेल्प यू, सेम मीनिंग है, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। चलता रहा हम यहाँ नहीं आएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम हियर, विल नॉट। अब बारी है आपकी, तो आज का होमवर्क देखते हैं। आज 2 सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। पहला है, ये रहा तुम्हारा बच्चा। अगर ऐसा चलता रहा तो संगीता खाना नहीं बनाएगी। तो ये दोनों सेंटेंसेस आंसर आपको ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किसके दोनों आंसर सही होते हैं। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।